हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं हम लोग? तो आज सुबह वाली पूजा है तो हम उसके लिए निकल चुके हैं, जा रहे हैं पूजा करने घाट पे। मैं दिखाती हूँ सुबह की पूजा कैसी होती है। चलिए फिर चलते हैं घाट पे। ये पीछे से प्रिंस आ रहा है स्कूटी से। ला दे थैला में पकड़ लो। यही बोला वैष्णवी के घर के पास। ये प्रिंस दंड दे रहा था। दंड दे देते हम वहाँ घाट तक पहुँच गए थे। सुबह सुबह तो बहुत अंधेरा हो रहा था और प्रिंस कह रहा था ज़मीन इतना ठंडा हो रखा है कि पूरे पेट में और पैर में कुल्फी सी जम गई है। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था क्योंकि ओस भी टक गिर रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, 3:45 के आसपास हो रहा था उस टाइम, क्योंकि हम जल्दी ही गए थे। वहाँ पे जाके फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, बहुत मज़ा आता है इसलिए। तो ये प्रिंस पानी के पास पहुँचने ही वाला था, पन्नी आ गई थी और सबके पैरों की वजह से कीचड़ कीचड़ हो रहा था और पैरों में इसके ठंड सी भी लग रही थी। तो बस 2-3 बार और ही करना था। मम्मी और मौसी पीछे पीछे आ रहे थे इसके। फिर ये आ चुका था। फिर हाँ, उधर 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 जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। फिर ये जैसे ही डुबकी लगाता, पीछे इसकी पीठ गीली ही नहीं होती। बार बार ही डुबकी लगाता क्योंकि पानी कम होने की वजह से इसकी पीठ गीली ही नहीं होती। तो ये खुद ही फिर अपने हाथों से ही छींटा वीटा मार लेगा और बोलेगा कि ऐसे नहा लेता हूँ। मम्मी कह रही बैठ जा, कि बैठने से गीला हो जाएगा पूरा। तो फिर ये बैठ के गीला हो गया, कह रहा देखो हो गया। फिर ये वहाँ पे हमने सूप और थाली वाले सब सजा के दिए हुए जला रखे थे, इन पर अगरबत्ती जला रखी थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और बहुत सुंदर दिख रहा था। पानी में इतने सारे फूल थे कि अलग ही दिख रहे थे फूल, और कम भीड़ थी, भीड़ सुबह हो गई थी ज़्यादा। बहुत ही सुंदर लग रहा था और जैसे जैसे सुबह होगी वैसे वैसे और सुंदर लगेगा। ये मौसी और एक दूसरी मौसी थी, वो दोनों पानी में जा चुके थे क्योंकि ये लोग पानी में खड़े होते हैं। मम्मी खड़ी नहीं होती, मम्मी सिर्फ अर्घ देती हैं। तो मौसी और दोनों मौसी पानी में जा चुके थे। तो मैं इधर सूप और की वीडियो दोबारा बनाने लगी। फिर मैंने मौसी की भी थोड़ी सी वीडियो बना ली क्योंकि सुबह हो गई थी, जिसके वजह से मौसी और दिख भी रहे थे। तो मैंने कहा लो वीडियो बना लेती हूँ इनकी भी। फिर मैंने उनकी वीडियो बनाई, फिर चारों तरफ दिखाया कि सभी पानी में उतर चुके थे अब, क्योंकि सूरज निकलने ही वाला था इसीलिए। फिर सब लोग अपना अर्घ वर्घ के लिए फिर मम्मी धीरे धीरे जाने लगी क्योंकि सूरज निकलने ही वाला था। बस 5 से 7 मिनट बचे थे तो मम्मी ने कहा मैं भी चली जाती हूँ। फिर मम्मी भी धीरे धीरे गई। मम्मी भी कह रही थी बहुत ठंडा पानी है। इससे पता चल रहा है प्रिंस ने बहुत ज़्यादा ही, उसे भी ठंड लगी होगी, वो तो निकलते ही कपड़े पहनने लग गया था। और ये सब वहाँ पे दूध में ना, अर्घ में दूध डालते हैं। तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। मम्मी डुबकी लगाएंगे अब गई। मम्मी तो गीली भी नहीं हो पा रही थी, पानी इतना कम था कि मम्मी कहाँ से ही गीली हो पाएंगी। फिर मम्मी ने अपने हाथों से पानी को अपने ऊपर डाल लिया और थोड़ी देर तक खड़ी हो जाएंगी पानी में। जब तक सूरज देवता निकलते नहीं हैं मम्मी खड़ी ही रहेंगी पानी में। मम्मी कहती है थोड़ी देर मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मम्मी खड़ी होती नहीं है ना पानी में। अब खड़ी हो जाएंगी थोड़ी देर। सूरज निकल चुका है। ये मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने निशा को बोला कि तुम मम्मी के सिंदूर कर दे, तो इसने मम्मी के सिंदूर लगाया। हमारे यहाँ नाक से सिंदूर लगाते हैं, तो इसने मम्मी के 5 बार नाक पे से सिंदूर लगाया। सिंदूर लगाने के बाद फिर मम्मी एक एक करके अर्घ देंगी। ये इतना स्लो स्लो लगा रही थी सिंदूर कि बहुत टाइम लगा दिया इसे सिंदूर लगाने में।
इससे मैं कह रही थी जल्दी जल्दी कर ले, पर ये बहुत स्लोली स्लोली सिंदूर लगा रही थी। इसने सिंदूर लगाया, फिर मैंने इसे कहा कि सबसे पहले बाँस का सूप दियो मम्मी को। तो हमारा बाँस का सूप अब दिख ही नहीं रहा था किस तरफ है, नीचे इसने दबा दिया था। फिर इसने धीरे से मम्मी ने पहले एक पानी सिंघारा लिया, फिर मम्मी ने नमस्ते किया। अब मम्मी आएंगी, उसे रख देंगी और फिर सूप लेंगे, क्योंकि सबसे मेन हमारे यहाँ सूप को ही माना जाता है, इसलिए सबसे पहले सूप का अर्घ देंगी। अब आएंगी मम्मी, सूप का अर्घ देंगी, थोड़ी देर खड़ी रहेंगी पानी में। सूरज देवता निकल चुका है, फिर भी 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। सब आँख बंद करके खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे सब खड़े खड़े ही सो गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, वहाँ पे गाने जो चल रहे थे बहुत प्यारा लग रहा था। देख सकते हैं ये तो हमारे इधर जो थे उन्होंने अर्घ देना स्टार्ट भी कर दिया था, पर मम्मी ने नहीं दिया था। बाकी सब लाइन से दूध धर रहे अर्घ में, जो भी लोग खड़े थे पानी में। ये सूप लेके खड़ी थी हमारे बगल वाली जो आंटी थी। ये लड़का जल दे रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जल दे रहा था, हाथों पे देते हैं या फिर अर्घ पे देते हैं। फिर एक आंटी आई, वो मौसी के हाथों में देने लगी पूरा, और पैर छू के नमस्ते करने लगी। फिर सब सुबह हो चुकी थी ना, क्योंकि अर्घ देने का टाइम हो चुका था, तो सब जल दे रहे थे और दूध धर रहे थे अर्घ में। और जो भी तो फिर सब ने अर्घ में दूध धरा, एक एक करके धरता है, क्योंकि अर्घ देते टाइम दूध देना अच्छा होता है। ये मम्मी पहुंच गई थी अर्घ देने। पहले मम्मी ने सूप लिया, फिर मौसी को मौसा जी ने अर्घ पकड़ाया, फिर मौसी भी अर्घ देने लगी। ये मम्मी ने सूप उठा लिया था, मम्मी अर्घ दे रही थी। निशा को कुछ समझ नहीं आया था, मैं आवाज़ दे दे के इसे बता भी रही थी, फिर भी सुन नहीं रही थी मेरी। फिर इसने थाली दी पीतल की थाली से मम्मी फिर अर्घ देने लगे। फिर मैंने चिल्ला के अनीसा को बुलाया, क्योंकि मौसी अकेले उठा के वो कर रही थी। और ये फिर नीचे नदी में से अर्घ देने लगी मौसी को, क्योंकि लेट हो रहा था, सब जल्दी जल्दी कर रहे थे। फिर इसे बाँस की सूप मिली नहीं रही थी, इन्होंने पहले पता नहीं पीतल वाला ही पकड़ा दिया था, तो फिर बाँस वाली सूप मिली, फिर मौसी बाँस के सूप से देने लगी। इसने पागल से ने पहले पीतल का पकड़ा दिया, तो मैंने कहा था पहले सारे सूप दियो। मैंने इसे बताया कि सूप दे, फिर इसने एक एक करके पहले तीनों सूप दिए, जब जाके इसने थाली दी। बेचारी से भी दूध का वो देना था, पर ये दे ही नहीं पाई, क्योंकि मम्मी को अर्घ दे रही थी और बच्चे सब नदी में कूद रहे थे। फिर मौसा को ही सूप मम्मी ने पकड़ा दिया, फिर मैंने दूसरा सूप ले लिया। मम्मी इसमें से वो अगरबत्ती जला रखी थी, वो सीख सारे निकाल रही थी। फिर मम्मी सूप से अर्घ देने लग गई, दोनों साथ में अर्घ दे रहे थे, मम्मी और मौसी दोनों एक साथ ही। फिर मौसा ने फिर मम्मी को थाली पीतल वाली और मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया अर्घ देने के लिए। फिर मम्मी अर्घ देने लगी पीतल की थाली से। ये फिर मम्मी ये अर्घ दे के फिर निशा को कह रही है लो पकड़ो। मैंने इसको बोला सारे फूल माले और वो दिए रखे थे जो वो अलग कर दे, क्योंकि जितने भी दिए थे सब नदी में जाएंगे, और वो माले वाले सब नदी में ही डाल के जाते हैं। ये बच्चे पता नहीं किसके आ गए थे, नदी में इतना हुड़दंग मचा दिया था इन्होंने, पूरे नाश पीट दिया था नदी का, पानी वानी सब खराब कर दिया था इन लोगों ने। उस तरफ भी ऐसी भीड़ लगा रखी थी और इस तरफ भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, सब खेल कूदने लगे थे, पता नहीं किस किस के बाल लगते हैं। ये फिर मुस्कान गई, मेरा भी फ़ोटो खींच दो, फिर भाभी इसका फ़ोटो खींचने लगी, पीछे से बच्चे कूद रहे थे इतने। ये पीछे एक आंटी है, वो अर्घ दे रही थी, उन्हें भी अर्घ भी नहीं देने दे रहे थे। फिर कुछ लोग आ गए इसमें कि सारे बाहर निकलो, फिर भी ये नहीं निकल रहे थे, खेल रहे थे, पता नहीं किसके बाल लगते, घर वाले भी कुछ नहीं कह रहे थे। पूरे पानी को ख़राब कर दिया था, गंदा कर दिया था इन लोगों ने, फिर भी कोई नहीं समझाया था। फिर सबने भगाया कि निकलो यहाँ।